प्रणाम। मैं हूं संजीव अरुण कुमार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गौरव टॉकीज में। जैसा कि आप देखते हैं हमारे पॉडकास्ट में गाजीपुर जनपद के या अन्य वैसे लोग जिन्होंने अपने काम की बदौलत अपना नाम रोशन किया है, अपने जनपद का नाम रोशन किया है, हम उनसे ही मिलते हैं, उन्हें इन्वाइट करते हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई या कैसे अपने क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल की। तो इसी कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं श्री संजीव श्रीवास्तव जी। स्वागत करता हूँ सर आपका। संजीव सर पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से गाजीपुर में शिक्षा की अलख जगाए हुए हैं। लक्ष्य एकेडमी आपका इंस्टीट्यूट है जहां अब तक कई हजार से ज्यादा बच्चे यहां से पढ़ाई किए और उसके बाद उन्होंने अच्छी अच्छी नौकरियां ज्वाइन की। तो हम सर से चर्चा करेंगे कि आखिर शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इन्होंने शुरू की, क्या आपकी पढ़ाई रही। तो सर कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा KG1 से 12th तक, अप टू 12th जी। संदीप इंग्लिश स्कूल भगवानपुर वाराणसी। फिर उसके बाद BSc और MSc गवर्नमेंट ऑटोनॉमस साइंस कॉलेज जबलपुर। जी। फिर उसके बाद हमने ज्योग्राफी से MA प्रयागराज विश्वविद्यालय से किया और वहीं से हमने डॉक्टरेट की उपाधि भी ली ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में। और इस कार्य को करने के साथ साथ जो अभी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जी। इसी के साथ साथ मैंने LLB किया लखनऊ विश्वविद्यालय से और ये कार्य हमारा चलते रहा। और गाजीपुर में मैं 2006 अक्टूबर से एक ये संस्था लक्ष्य एकेडमी केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे हमने शुरू किया अक्टूबर 2006 से। सर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास हैंडबिल है जिसमें आप CSAT की तैयारी कराते हैं, बैंक की तैयारी, CPO SI, पैरामिलिट्री फोर्सेज, PCS, SSC, रेलवे, पुलिस, ये ढेर सारे कोर्सेज हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कराते हैं। तो ये आप स्वयं करते हैं और भी स्टाफ रखा? नहीं, स्टाफ हैं जी। एक्चुअली मैं खुद जनरल स्टडी जो कि कंपटीशन का बहुत बड़ा एक भाग है जी। जिसमें कि ऑलरेडी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी और अगले सब्जेक्ट यदि हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में एंसेंट है, प्राचीन इतिहास जिसको कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, आपका आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी जिसको लोग कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि जो मेनली जो पाठ्यक्रम है वो भारतीय संविधान, और साइंस टेक में आपका बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स में आपका प्योर फिजिक्स तो है ही है, साथ साथ में जनरल स्टडीज के क्षेत्र में और जीके के क्षेत्र में न्यूक्लियर फिजिक्स भी है और उसमें बड़ा रोल जो प्ले करता है जनरल स्टडीज के साथ साथ वो मैथ्स का पोर्शन है। तो मैथ्स का पोर्शन में 2 पार्ट है, एक अरिथमेटिक्स है और एक एडवांस मैथ है। तो अरिथमेटिक्स अंकगणित तो मैं खुद देखता हूँ, लेकिन एडवांस मैथ मेरे साथी हैं, छोटे भाई हैं दीपक गुप्ता जी, वो देखते हैं। और जनरल हिंदी जो है वो मेरी पत्नी, धर्मपत्नी श्वेता जी देखते हैं जी। अच्छा, जाहिर सी बात है जब इतनी सारी डिग्री हो तो निश्चित तौर पर उससे वो जो ज्ञान है ना वो बांटना ही पड़ेगा। और हम लोग जब बहुत छोटे छोटे, मैं बताऊँ चूंकि आप गाजीपुर से हैं, तो मैं देखता था लक्ष्य अकेडमी की जब छुट्टी होती थी तो रोड जाम हो जाया करता था। ये तब की बात है जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। और ये उस समय से, और सबसे बड़ी बात कि सर ने कभी पब्लिसिटी नहीं कराई, जैसा कि हम लोगों ने देखा है आमतौर पर। चूंकि मैं भी एक इंस्टीट्यूट में हूँ, हम लोग रन कराते हैं तो हम बहुत प्रमोशन करते हैं। सर ने कभी प्रमोशन किया ही नहीं। वो जो भी इनके बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हुए, कहीं जिन्होंने नौकरियां पाई, उनकी माउथ पब्लिसिटी से यहाँ पर बच्चे आते हैं। तो सर ये बताइए तक कितने बच्चों ने लगभग नौकरियां पाई होंगी यहाँ से पढ़ाई करने के बाद? लास्ट 20 ईयर में सर लगभग 2000 से अबव स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई जी हुए हैं आज। ये बहुत बड़ा। और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो सिलेक्शन लिए हैं वो पैरामिलिट्री फोर्स, UPP कांस्टेबल, UPP सब इंस्पेक्टर और बैंक
हालांकि स्टूडेंट यहाँ से एसएससी सीजीएल भी क्रैक किए हैं, जी। एमटीएस भी, यूपी ट्रिपल एससी भी, और अभी तक मात्र 2 स्टूडेंट जो हैं वो लोक सेवा आयोग के तहत आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। उसमें एक हैं शहनाज अंसारी जी जी। और एक हैं अमरिंदर जी, जो कि एट प्रेजेंट टाइम में शहनाज अंसारी शायद गोरखपुर में मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं और अमरिंदर जी इस समय गोंडा में हैं। अच्छा। सिर्फ जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की और जी जी। और वैसे तो अभी सब इंस्पेक्टर में काफ़ी कुछ स्टूडेंट जैसे कविता जी हैं, कविता कुशवाहा, और जंगीपुर क्षेत्र से भी जो गांव है बघोल, मानपुर, ये सब, और कठवा मोड़ साइड जो है, इधर आपका कदियापुर हो गया, भगलापुर हो गया, इधर आपका जमानिया साइड से भी जीवपुर, मत्सा, मलसा, ये ताड़ीघाट, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पुलिस सर्विस, लेखपाल, और इवन बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स एसबीआई, यूबीआई में भी लिए हैं, और रेलवे में मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे हैं वो गोरखपुर, वाराणसी, जैसे कि एसएससी सीजीएल में फर्स्ट स्टूडेंट हमारे यहाँ क्वालिफाई किया था। यहाँ एक पास में गांव पड़ता है बुजुर्गा, वो बुजुर्गा के पास एक गांव छोटा सा है, उस गांव का नाम नहीं याद आ रहा है। उस बच्चे का नाम है श्रीकांत शर्मा, जो एसएससी सीजीएल के थ्रू क्वालिफाई किया एग्जाम। इस समय एट प्रेजेंट टाइम में वाराणसी में आरएमएस में अकाउंट ऑफिसर है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत, लेकिन जो मिलते रहते हैं हमेशा उनका नाम जी। याद रहता है। वैसे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट, जैसे अभी अभी यूपीपी का जो रिजल्ट आया, तो अभी मैं जानबूझ करके जो उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी फाइनल मेरिट आनी बाकी है। चलिए, उनकी जब एक बार लिस्ट आ जाए फाइनल, हाँ तो हम लोग उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसी उनकी तैयारी रही। हाँ। हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ के वो बच्चे जिन्होंने कहीं नौकरियां पाई हैं, हम उनसे भी मिले, बीच बीच में आपके पास आए। संजय जी, बस ये कोशिश रहता है कि मेरे गाजीपुर के जो युवा हैं, बच्चे हैं जी, इनका फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइट हो। ब्राइट मीन्स का जब वो सिलेक्शन लेते हैं, चयनित होते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि उनका जीवन, उनके माता पिता का जीवन और उनके आने वाली पीढ़ी का जीवन जी, जो होता है वो अच्छा होता है, फ्यूचर ब्राइट होता है, सफल होता है। क्योंकि इस समय हम जान ही रहे हैं कि जब कोई एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे, उसके आगे सब लोग जुड़े होते हैं। निश्चित तौर पर। और इस गाजीपुर जिले में मेरी यही पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे जो है कम संसाधन में भी जी, अपनी सफलता अर्जित करें। बहुत सही बात कही सर ने। और जाहिर तौर पर 2000 से ज़्यादा परिवार अब जिनको रोजगार मिला, जिन्होंने यहाँ पढ़ाई की, उन्होंने ज्ञान लिया और उसके बाद अपने ज्ञान का लास्ट 20 ईयर में, ये विद इन ए ईयर का नहीं हम बता रहे, जी जी, लास्ट 20 ईयर में 2006 से 2026 तक, जी, अभी लास्ट 20 ईयर में एवब 2000 स्टूडेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बहुत बड़ी उपलब्धि है गाजीपुर के लिए भी। सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन एवब हैं, 2000 से एवब। जी सर, पूरा प्रयास करेंगे, जैसा कि हमने कहा कि हम इस पर और चर्चा करेंगे कि पुराने और जो बच्चे कभी अगर आपके पास आए तो मिलते रहे। प्लीज आप हमें भी इन्फॉर्म करें, ताकि हम भी बिल्कुल उनसे बिल्कुल मिले बिल्कुल बिल्कुल और उनकी तैयारी कैसे रही। जी लेकिन जब आपने इतनी पढ़ाई कर ली, जी। टीचर बनने का ही क्यों सोचा आपने? टीचर में सर जैसे ये है कि एक बच्चों को शिक्षित करके लाइफ जो है जी, काफ़ी उनका जो है, जैसे सफलता पा लेते हैं तो लाइफ में अंधेरा नहीं रहता है, जीवन में प्रकाश युक्त हो जाता है। जी, तो हमें ये काम चाहे जिस प्रोफेशन में है, मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं कम से कम बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ और वो अपना जीवन सफल बना रहे हैं, और उसी में हमें खुशी मिलती है। जैसे कहीं भी निकलते हैं तो कोई स्टूडेंट मिलता है तो लगता है कि हाँ मेरा शिष्य है, वर्तमान समय में यहाँ पोस्टिंग। जी, मजा आता होगा देख के, मतलब कुछ से समझ लीजिए कि मन आह्लादित हो जाता है, जी, प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी गुरु को होगा। हाँ, तो उसमें हमको इतनी, मतलब कह सकते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट बाहर निकलते हैं, जैसे कभी अनदर सिटी में भी जाते हैं, प्रयागराज, मिर्जापुर, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, तो अचानक कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट मिलता है
तो पूछता है कि सर पहचान रहे हैं? बिल्कुल पहचान रहे भाई, तुम इस सेशन में इस वाले बैच में पढ़ाई की। जी। वो खुद सोचता है कि सर आपको याद है। हाँ भाई याद तो है। अच्छा, 10 साल लगभग बीत चुके हैं। एक वो वक्त था कि खूब ट्रैवल करते थे, कभी गाजीपुर में, कभी जी, बनारस, मैं कभी 2000 दिल्ली। हाँ 2009-10 में मैं इंदौर भी जाता था और वहाँ पे ओशनोग्राफिक, क्लाइमेटोलॉजी और साइंस टेक में बायोटेक का क्लास लेता था। अब यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट का नाम लेना उचित नहीं है, सबका विजिटिंग प्राइवेट टीचर थे आप वहाँ। है, ठीक है। इवन लखनऊ में भी किया, और लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट कपूरथला में हुआ करता था वहाँ पे। जी। दिल्ली में कुछ दिन के लिए मैंने राव आईएएस क्लास में लिया, यही सेम पोर्शन। जी। तो ज्योग्राफी का ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, और खास तौर से आपका साइंस टेक में बायोटेक था, जिसमें क्लोन आता है जी। और इसमें आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है और एमनियोसेरेसिस है, उसको काफ़ी डीएनए आरएनए जो है पोर्शन उसको क्लियर करने के लिए तो बोला। जो संबंधित लेकिन फील्ड जब के लोग से- होंगे वो समझते होंगे। लेकिन 2010 के बाद जी। थोड़ा बहुत थक जाता था, पूरी तरह से फोकस आपने यही कर दिया तो मैं पूरी तरह से अपने आप को सेटलाइज गाजीपुर में। गाजीपुर में। अच्छा, आज के ज़माने में टीचर्स हो या किसी फील्ड के लोग हो, वो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाते हैं। लेकिन सर वो दौर था जब सोशल मीडिया नहीं था, आप तब भी वायरल थे लोगों के बीच में भी। हाँ। सोशल मीडिया के हाँ। बच्चे आते थे, खूब भीड़ होती मेन इसका श्रेय आप लोगों को जाता है, बच्चों को जाता जी। है, बच्चों की फैमिली को जाता है, परिवार को जाता है। कि बच्चे जब सिलेक्शन लेते हैं तो वो खुद बताते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ पढ़ रही थी। परिवार का कैसा रिएक्शन होता था जब कोई नौकरी जाए? खास तौर से जब किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और वो स्पेशली मिलने आते हैं जी। उस समय, और अच्छा लगता है। बच्चे तो मान लीजिए पढ़े, लेकिन जब उनके पेरेंट्स आते हैं और वो विश्वास देखता हूँ, वो खुशी देखता हूँ, तो और मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ और अच्छे से करूँ, कि और बच्चे निकले और बच्चों के फैमिली और बच्चे के पेरेंट्स हमसे मिलने हैं। जी। बहुत अच्छा लगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपने सुधारी है, जैसा कि 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका लक्ष्य एकेडमी को गाजीपुर में। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं भी फैन हूँ, क्योंकि एक कार्यक्रम था सर पिछले साल, मुझे याद है, हम लोग एक कार्यक्रम में थे और मैं बैठा था ऑडियंस में, सर मंच से अपनी स्पीच दे रहे थे किसी खास मुद्दे पर, वो थोड़ा राजनीतिक मुद्दा था। तो सर बहुत सारे लोग तो खूब एकदम खुश होकर ताली बजा रहे थे, कुछ लोगों को नाराजगी भी लग रही थी कि इतना मुखर होना एक शिक्षक के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप बताएं। शिक्षक यदि मुखर नहीं होगा जी। तो समाज को सही से जानकारी कहाँ से मिलेगी? अब शिक्षक तो पॉलिटिशियन है नहीं जी। या जो शिक्षक पॉलिटिशियन है तब तो पॉलिटिशियन के फेवर में बात करें। यदि एक्चुअल 100% शिक्षक है तो समाज को जागृत करने की जरूरत है। तो वो जो स्पीच था हमारा किसी पॉलिटिक्स से कोई लगाव नहीं था, बल्कि समाज को जागृत करने का प्रयास था कि ये बात सत्य नहीं है, ये बात सत्य है। जी। और वो हमारे पास साक्ष्य थे, हमने साक्ष्य दिखाए भी बिल्कुल कि किस किस डेट में क्या क्या घटनाएं हुई, और उसको हमने प्रस्तुत भी किया। जब बहुत कंट्राडिक्ट हुआ तो हमने उसको दिखाया भी कि देखिए यदि मैं गलत हूं तो फिर ये क्या है। तथ्यों के साथ बात किया आपने। तथ्यों के साथ। और वहाँ पर गाजीपुर जनपद के बड़े बड़े सबसे बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी मौजूद, जिला जज मौजूद, सभी लोग मौजूद थे यहाँ, और जो तालियां बजी हैं तो मुझे लगा कि एक बार आपसे मिलना चाहिए। तो मैं ही थोड़ा बिजी था सच कहूं, और आज भी आप क्लास से ही चले आ रहे हैं, मैंने आज का टाइम ले लिया था। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा कोर्स आप पढ़ते हैं और संजीव सर को कितना जानते हैं आप पहले से, जो लोग यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो गाजीपुर के ही हैं। कुछ खास बताना चाहेंगे आजकल के युवाओं को? युवाओं को बस मेरे तरफ से संदेश यही है कि किसी भी फील्ड में है, और यदि स्पेशली कंपटीशन के क्षेत्र में है, प्रतियोगी परीक्षा देने के इच्छुक हैं या दे रहे हैं, तो लीक से हट के सबसे ज्यादा वर्क एनालिटिकल अप्रोच पे करें। और कंपटीशन के क्षेत्र में कोई भी कंपटीटर है, कोई भी एस्पिरेंट्स है, तो उसके जीवन में 3 मूलभूत तथ्यों की आवश्यकता है। पहला, ऑनेस्टी, ईमानदारी। यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो लगे कि पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, कंटिन्यूटी, कि पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा, जब तक हमें अपना गोल ना मिले, तब तक पढ़ाई ब्रेक नहीं करनी चाहिए। तीसरा, पेशेंस, जब धैर्य होगा तो सफलता का मूल मंत्र असफलता होता है। जी। जब कहीं असफल होंगे तभी सफल होंगे। बिल्कुल।
अब असफलता से घबराना नहीं है कि असफलता मिल गई तो धैर्य टूट गया तो ये कर नहीं। अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप को वो सर्च करें, अपने आप को वो देखें कि मेरे से कहाँ गलती हुई, किस पोर्शन में गलती हुई कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर उस पर विशेष ध्यान, अपना आकलन हमेशा करते रहें। और रही बात कि कोई भी व्यक्ति है दूसरे से झूठ बोल सकता है, अपने आप से खुद झूठ नहीं बोल सकता। हम खुद जानते हैं अपने आप के बारे में कि हम क्या हैं। सही। उसका आकलन करें और एनालिटिकल अप्रोच बढ़ाए, क्योंकि इस समय कंपटीशन दिन प्रतिदिन, डे बाय डे और टफ होते जा रहा है। उसका कारण है पॉपुलेशन, जनसंख्या है, और एक एक पोस्ट के लिए बहुत सारे जो है एस्पिरेंट्स, बहुत सारे प्रतियोगी छात्र लड़ रहे हैं। तो जो उसमें क्रीम होता है, जिसमें कोई कमी नहीं है, उसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसकी जो कमी हो वो बाहर आए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे तरीके से सर ने अपनी बात रखी, और मैं तो चाहूँगा सर ऐसे आप दिनों दिन खूब तरक्की करें, गाजीपुर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी अच्छी नौकरियां पाए, गाजीपुर का नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन करें। फिल्म का भी सहयोग बड़ा सराहनीय रहता है, और आपको बस हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि रहे। ठीक है जी। आपने सर जब कोचिंग शुरू की थी गाजीपुर में, तो उससे मोबाइल का इतना बोलबाला नहीं था, बच्चों के हाथ में भी था, जो भी था कुछ कुछ ही लोगों के पास, घर में जो बड़े थे वो भी एंड्रॉयड सेट नहीं था, एंड्रॉइड सेट नहीं थे, कीपैड था। अभी सर हर हाथ में मोबाइल है। आपको लगता है कि उसका सही उपयोग बच्चे कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले खास तौर पे है, या उसका दुरुपयोग हो रहा है? एक्सक्यूज मी, ये इसका सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, और इस समय हमको दुख इस चीज का है कि इसका सदुपयोग की तुलना में दुरुपयोग बहुत ज्यादा है। जी। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो मोबाइल या ऑनलाइन जैसे भी स्थिति हैं, ये लोगों के अंदर जो मेमोरी है, खासतौर से जिसको याददाश्त कहते हैं, सोचने की क्षमता है। जी। जैसे कंपटीशन के क्षेत्र में हम अक्सर बात करते हैं मंथन और चिंतन का, क्योंकि बिना मंथन और बिना चिंतन के सिलेक्शन बड़ा मुश्किल। तो ये मोबाइल उस मंथन चिंतन से दूर कर दे रहा है, क्योंकि सोचने की क्षमता कमजोर हो जा रही है। जी। और सोचने की क्षमता कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, आप उंगली से अपना ऑपरेट कर रहे हैं, हाथ से ऑपरेट कर रहे हैं। पेशेंस धीरे धीरे गायब होते चला जा रहा है, धैर्य। बिल्कुल। जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने धैर्य की बात की कि धैर्य बहुत आवश्यक है। जी। तो धैर्य खत्म हो जा रहा है। और रही बात की है, ये तो अब अपने दृष्टिकोण पे निर्भर करता है कि किस समय अच्छा है, किस समय खराब है। फिलहाल हम सभी युवाओं से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जितना जरूरत हो, सीमित मात्रा में उतना ही इसका यूज करो, क्योंकि इससे आपका एनालिटिकल अप्रोच, मेमोरी पावर, जैसे एक उदाहरण आपको दें कि ये दो धारी तलवार है। जैसे सपोज करिए हम लोग बचपन में थे, मम्मी पापा भेजते थे दुकान चले जाओ, हम लोगों को 10 रुपया वो देते। 10 रुपया हम लोगों के समय में बहुत था। सही। कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन 10 रुपया बहुत था उस समय। जी। तो कहते थे कि ऐसा करना कि 250 ग्राम चीनी ले लेना, आधा किलो नमक ले लेना, और जो बचेगा उसमें से कुछ टॉफी ले लेना। चलिए हम लोग ले लिए। तो पहले मोबाइल था नहीं, तो साहु जी के पास हम लोग दुकान पे गए, तो साहु जी लिखे 1 पाव चीनी का कीमत लिखे, आधा किलो चीनी नमक का कीमत लिखे, टॉफी का कीमत लिखे। तो हम लोग मन में ही उसको कैलकुलेट करते थे कि अप्रॉक्स कितना होगा, जी, कितना बचेगा। तो हम लोग का न्यूमेरिकल पावर जो होता था वो इंक्रीज करता था, जी। बढ़ता था, मेंटल लेवल वर्क करता था। तो हम लोग राउंड फिगर में वो हाथ से पेन से जोड़ते थे, हम लोग मन से जोड़ लेते थे, तो हम लोग का एक प्रैक्टिस होता था मैसेज। अब क्या है कि 100 GB मोबाइल निकालते हैं, जोड़ते हैं, और हम लोगों का वो जो माइंड से, जो ब्रेन से जो करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं, और धीरे धीरे वो डंप होते चला जाए। और अब तो चैट जीपीटी भी आ गया। हाँ, तो उससे ये भी प्रॉब्लम। तो मेनली इसके यूज से लोगों की जो सोचने की क्षमता है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और हम तो ये बार बार कहते हैं कि बालक यदि ग्रोइंग एज में है, बढ़ते हुए क्रम में, जी, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा है कि उसको इस संसाधन से दूर रखा जाए, क्योंकि उसके मस्तिष्क में सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस है। जब इसकी वो स्थिति में रहेगा तो उसको जितना उचित विकास होना चाहिए वो विकास हो नहीं पाएगा।
और वो विकास जब नहीं होगा तो उसके जीवन के समय में जब वो जीवन अपना स्ट्रगल करेगा तो उस समय उसका बड़ा निगेटिविटी स्थिति, निगेटिविटी इफेक्ट आएगी, उसमें निगेटिव की स्थिति आएगी। तो यूज करें लेकिन एक सीमा हो कि भाई इतना ही स्थिति में। और खास तौर से आज की डेट में तो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतना रील्स वगैरह का प्रचलन चल रहा है कि लोगों का मन ही नहीं भर रहा, एक एक दो दो घंटा। लोग अब दूसरे से बधे कहाँ, लोग तो मोबाइल से बच चुके हैं। बगल में बैठे उनको पता नहीं कौन बगल में बैठा है, वो मोबाइल में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। निश्चित तौर पर इसका ज्यादा दुरुपयोग ही कहें कि हो रहा है, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चल पाए जी। इतना आज आधुनिकता है कि सब कुछ इसी से हो रहा है। ये हमारी आदत में शामिल जैसे है। एग्जाम्पल, गैस बुक करना हो, बैंकिंग का वर्क करना हो, तमाम तरह की स्थिति है, किसी को मैसेज कन्वे करना हो तो है, लेकिन उसको एक तरह से अच्छे कार्यों के लिए ही लगाया जाए, अच्छे कार्यों के लिए यूज किया जाए। और तो सब धीरे धीरे अब हमको तो लगता है कि आने वाले समय में डॉक्टर ऑलरेडी पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे कृपया मोबाइल से दूर है। हम अपनी बात कर रहे हैं, जो स्थिति दिखाई दे रही है, जैसे जैसे लोगों का जो है आई साइड, मेमोरी या न्यूरॉन से संबंधित डिजीजेज होंगे, दिमाग से संबंधित न्यूरॉन सेल से बना होता है, तो डॉक्टर पहले ही वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेगा कृपया मोबाइल से दूरी बनाएं। हमको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर में ऐसा होने जा रहा है यदि हमारे युवा नहीं अपने आप में बदलाव लाए। जाहिर तौर पर, और सर भी ना डेली नए नए बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये आपका अपना एक्सपीरियंस है और ये हमें भी कहीं ना कहीं सही लगता है कि ये ऐसा हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए, कोचिंग में वक्त निकाला आपने। फिर आइएगा जी, ठीक है, और ऐसे ही बस गाजी ऐसे मिलते रहिए, बड़ा अच्छा लगा हमें भी। हालांकि क्लास से ही आए हैं जी। जैसे ही सुने कि क्लास ओवर हुआ तो आप आए हैं, तो हमने बोला कि बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। एक बार एड्रेस आप बता दे जाते जाते। ये लक्ष्य एकेडमी, न्यू खोमंडी रोजा, गाजीपुर में ये एड्रेस है। तो एक बार विजिट करिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करनी है जिन्हें, प्लीज आइए एक बार और सर से मिलिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए।